केजरीवाल जी सकूल बस्ती झुग्गी में आए थे, बोल रहे थे कि सबसे बड़े झुग्गी वालों का हितैषी अरविंद केजरीवाल है। चुनाव के समय आए 10 साल से उन झुग्गी वालों के बीच में क्यों नहीं आए? 10 साल से 2 बार राहुल गांधी झुग्गियों में आए। राहुल गांधी ने उन्हीं के लिए 10 साल का समय बहुत होता है। जो अभी हमारी प्रतिनिधि है उनको अगर एक भी आदमी यहाँ पहचान ले तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जब वो लोगों के बीच में नहीं जाएंगी, गलियों में घूमेंगी नहीं, लोगों की समस्याओं को नहीं जानेंगी, तो कैसे वो लोगों की समस्याओं को हल करेंगे? तो इसीलिए इस क्षेत्र में समस्याओं का अंबार लग गया है और इस क्षेत्र को उन्होंने स्लम बनाकर छोड़ दिया है। तो 10 साल का समय बहुत होता है। जनता ने परख लिया, जनता अब कांग्रेस की तरफ देख रही है और वो सब मुझे भरपूर समर्थन और आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं 45 साल से एक ही पार्टी में हूँ, एक ही जगह पे हूँ। तो मैंने जो लोगों ने, क्योंकि 45 साल में लोग परख लेते हैं और उसी वजह से मुझे टिकट दिया गया है सर्वे के आधार पर, क्योंकि लोगों ने मुझे पसंद किया। लोगों ने कहा कि सतेंद्र शर्मा की सेवा से हम खुश हैं और सतेंद्र शर्मा जब विधायक बन के आएगा तो पूरा विश्वास है कि हमारा काम करेगा। तो नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनपद की दुकान। मौजूद हूँ त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पर आज कार्यालय का शुभारंभ हो रहा है। आज से चुनावी पूरा मैदान में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। सतेंद्र शर्मा जी आज कार्यालय उद्घाटन कर रहे हैं आप। हाँ सर, कार्यालय इसमें हवन हो चुका है। देवेंद्र यादव जी और जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी थे डेनी साहब, सुखविंदर सिंह डेनी जी, वो अभी इसका इनॉग्रेशन करके गए हैं। और बाकी हमारे सारे सीनियर लीडर, शादी राम जी हो, कमलकांत जी हो, चतर सिंह जी, मनोज यादव जी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, और कैलाश खुराना जी, देवराज अरोड़ा जी जो चुनाव लड़े हैं वहाँ से रानीबाग से, रोशनलाल आहूजा जी जो हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं, वो सब लोग मुझे आशीर्वाद और सहयोग देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ। क्या माहौल लग रहा है? माहौल बहुत अच्छा है। लोग कांग्रेस को याद कर रहे हैं क्योंकि दोनों पार्टियों ने दिल्ली और देश में कोई काम नहीं किया, सिवाय झूठ बोलने और झूठे वादों के उन्होंने कोई नहीं किया। एक सरकार के लिए 10 साल का समय बहुत होता है, एक प्रतिनिधि के लिए 10 साल का समय बहुत होता है। जो अभी हमारी प्रतिनिधि है उनको अगर एक भी आदमी यहाँ पहचान ले तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जब वो लोगों के बीच में नहीं जाएंगी, गलियों में घूमेंगी नहीं, लोगों की समस्याओं को नहीं जानेंगी, तो कैसे वो लोगों की समस्याओं को हल करेंगे? तो इसीलिए इस क्षेत्र में समस्याओं का अंबार लग गया है और इस क्षेत्र को उन्होंने स्लम बनाकर छोड़ दिया है। तो 10 साल का समय बहुत होता है। जनता ने परख लिया, जनता अब कांग्रेस की तरफ देख रही है और वो सब मुझे भरपूर समर्थन और आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या अपील कर रहे हैं लोगों से? जी, मैं यही अपील करूंगा कि जो कांग्रेस के लोगों ने पहले काम किया है, कांग्रेस की सरकारों ने काम किया है, आपने 70 साल तक उनको आजमाया है और कांग्रेस हमेशा काम करने में विश्वास रखती है। मैं भी कांग्रेस का एक छोटे से कार्यकर्ता से शुरू होकर कांग्रेस की ट्रेनिंग ली है मैं हमेशा काम करने में विश्वास रखता हूँ और मैं जहाँ से हमारा ये विकास बंद हुआ था 10 साल पहले, वहीं से उस विकास को शुरू करूंगा। दिल्ली में रोज 50,000 और से लेकर 1 लाख लोग दिल्ली में आते हैं। दिल्ली को रोज विकास चाहिए, दिल्ली में रोज सड़कें बननी चाहिए, दिल्ली में रोज स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, डिस्पेंसरी बननी चाहिए, तब जाकर दिल्ली का विकास होगा, तब दिल्ली के लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। और इन्होंने मुफ्त पानी और बिजली की बात की थी, आज पानी मिल नहीं रहा और मिल भी रहा तो गंदा पानी है, जिससे हैजा, मलेरिया और दूसरी चीजें बहुत फैल रही है दिल्ली में। तो दिल्ली के लोगों को स्वास्थ्य का वो करेंगे, जिस ये स्वास्थ्य की बात करते हैं, शिक्षा की बात, शिक्षा मॉडल की बात करते हैं, एक भी स्कूल इन्होंने नहीं बनाया। अगर हमारे क्षेत्र में एक स्कूल बनाया, डिस्पेंसरी बनाई हो, कोई ऐसा वो किया, अस्पतालों में लाइनें लगी हुई हैं, दवाइयाँ नहीं मिलती, लोग दुखी हैं, तो लोग दुखी होकर फिर से अपनी कांग्रेस की वही सरकार लाना चाहते हैं जिस पर उनका भरपूर विश्वास। केजरीवाल जी सकूल बस्ती झुग्गी में आए थे, बोल रहे थे कि सबसे बड़े झुग्गी वालों का हितैषी अरविंद केजरीवाल है। चुनाव के समय आए 10 साल से उन झुग्गी वालों के बीच में क्यों नहीं आए? 10 साल से 2 बार राहुल गांधी झुग्गियों में आए। राहुल गांधी ने उन्हीं झुग्गियों को टूटने से बचाया, आप इसके गवाह हैं। तो वो चुनाव के समय आते हैं ना, 12 महीने काम करते हैं। हमारा चुनाव से नहीं लेना देना, क्योंकि ये देश हमारा है, ये जनता हमारी है, तो उसकी सेवा हम 12 महीने करते हैं। केजरीवाल केवल चुनाव में आते हैं और वादे करके चले जाते हैं। आप याद रखो, जिस चुनाव में भी उन्होंने जो वादा किया उन्होंने कभी पूरा नहीं किया। राहुल जहाँ झुग्गी वहीं मकान का वादा उन्हीं का था। 10 साल हो गए,
कितने मिल तो मकान गया दिए? चाबी 1675 लोगों को चाबी दे रहे हैं। जो 70,000 फ्लैट बनाने में बनकर शीला दीक्षित जी ने बनाए थे, उसकी चाबी क्यों नहीं दी उन्होंने? संविधान दिया। राहुल गांधी चुनाव मैदान में आ गए हैं, कल बड़ी जनसभा को संबोधित किया है, इससे क्या माहौल बनेगा? आज राहुल गांधी को पूरा देश जानता और मानता है। राहुल गांधी ने 6,000 किलोमीटर की पद यात्रा करके पूरे देश में लोगों के दुख को, दर्द को जाना है, और जब वो सत्ता में आएंगे तो उन्होंने जितने भी लोगों से वो मिले हैं उनके दुख दर्द को पहचाना, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो स्कूटर वाला हो, चाहे मैकेनिक हो, चाहे वो बर्तन का काम करने वाला हो, चाहे वो जूते का काम करने वाला हो, चाहे वो नाई का काम करने वाला हो, जितने भी ऐसे लोग हैं सबकी समस्याओं को सुना और जाना है, और सरकार उसमें क्या सहयोग कर सकती है। राहुल गांधी जी ने इसके बारे में उनको वादा किया है कि जब भी कांग्रेस की सरकार आएगी उनकी सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा और दिल्ली को एक सुंदर राजधानी बनाया जाएगा। जैसे शीला दीक्षित जी के टाइम में इनको ग्रीन दिल्ली का अवार्ड मिला था दिल्ली को, और दिल्ली एक डेवलप दिल्ली के बारे में इसका चर्चा पूरे विश्व में होता था, उसी तरह की दिल्ली को फिर से बनाया जाएगा। चुनाव के समय तो नेताजी बड़े बड़े दावे करते हैं, विधायक बनने के बाद सब भूल जाते हैं, आपका क्या रहेगा? नहीं, जिन विधायकों की आप बात कर रहे हैं वो अपनी पार्टी में नहीं रहे तो वो उनके वादे सब झूठे होंगे। मैं 45 साल से एक ही पार्टी में हूँ, एक ही जगह पे हूँ, तो मैंने जो लोगों ने, क्योंकि 45 साल में लोग परख लेते हैं और उसी वजह से मुझे टिकट दिया गया है सर्वे के आधार पे, क्योंकि लोगों ने मुझे पसंद किया। लोगों ने कहा कि सतेंद्र शर्मा की सेवा से हम खुश हैं, और सतेंद्र शर्मा जब विधायक बन के आएगा तो पूरा विश्वास है कि वो हमारा काम करेगा, तो लोगों का भी हमारे ऊपर विश्वास है। अब तो भाजपा ने भी प्रत्याशी उतार दिया, पुराने चेहरे तिलकराम गुप्ता को, और आम आदमी पार्टी प्रीति जितेंद्र और कांग्रेस आप है, कैसे मुकाबला देखते हैं? मैं प्रीति जितेंद्र तोमर वो बेचारी क्षेत्र में होती नहीं है, उनको लोग जानते भी नहीं है, ना वो कोई बीच में आई है। तो और साथ रहते हैं महाराज। नहीं, इससे नहीं, पति थोड़ी छोड़ा गया मीटिंग में, वो थोड़ी जाएंगे मीटिंग में, वो जाएंगे समस्याओं को लेके, जब वो जानेंगे नहीं समस्याओं को तो कैसे हल करेंगे। दूसरे जो प्रत्याशी हैं बुजुर्ग हैं, वो मेरे 78 साल के बुजुर्ग हैं, मैं उनके बारे में कोई गलत शब्द नहीं कहूँगा, एक शरीफ आदमी है, लेकिन राजनीति में ये चीजें नहीं चलती, राजनीति में काम करना पड़ता है, तो वो मेरे बुजुर्ग हैं और काफी बूढ़े हो चुके हैं, और मैं उनके बारे में भी कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा, लेकिन मैं अपना काम करूंगा। मेरे को कांग्रेस की ट्रेनिंग मिली है काम करने की, मैं पूरा काम करूंगा, मैं कोई झूठे वादे नहीं करूंगा इन लोगों की तरह, मैं धरती पर आकर काम करूंगा, मैं धरती पे हमेशा रहा हूँ। आम आदमी पार्टी के नेता लगातार कह रहे हैं कि ये कांग्रेस को चुनाव भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, फंडिंग कर रही है, वो उसका क्या जवाब देना चाहिए? वो खुद पहला चुनाव जो है नंद किशोर जी के पैसे से लड़े थे, इसलिए उनको यही लगता है कि भाई सभी ऐसे लड़ते हैं। मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ, मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, उन्होंने पार्टी भी बदली है। मैं जो आदमी 45 साल एक पार्टी में रहा है वो ऐसे पैसे को ठोकर मारता है। मैं सिर्फ जनता की सेवा के लिए आया हूँ यहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों हमारे दुश्मन है विचारधारा के हिसाब से, तो मेरा दोनों से वो है चैलेंज कि वो ऐसी बातें ना करें जिस तरह के खुद हैं, दूसरे को भी ऐसा ना सोचें। देख सकते हैं सतेंद्र शर्मा जी लोगों के बीच में बैठे हैं, पब्लिक के बीच में बैठे हैं, स्टेज पर नहीं बैठे हैं अभी पूरा। अच्छा शर्मा जी, ये नीचे बैठने का मतलब मैंने सारे नेता स्टेज बैठे, आप नीचे बैठे? जी जी, वो नहीं, मेरे नेता हैं सब स्टेज पे बैठे, मैं अपने लोगों के बीच में बैठा हूँ। जो मेरे साथी हैं वो सब यहाँ मेरे समर्थन में आए हैं, और मैं अगर स्टेज पे बैठूंगा तो मैं अपने साथियों के साथ कैसे खड़ा हो सकता हूँ? मैं अपने साथियों के साथ बैठा हूँ, और थोड़ी देर में स्टेज पे भी अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं स्टेज पे भी जाऊंगा। ऐसी कोई मैं नौटंकी नहीं करता। कार्यकर्ता पूरा एकजुट है? हाँ, कार्यकर्ता पूरा एकजुट है, लीडर सारे हमारे एकजुट है, आशीर्वाद दे गए। अभी देवेंद्र जी आए थे, वो करके गए, और डैनी साहब हमारे ऑल इंडिया सेक्रेटरी थे, वो आए थे, और सभी नेता आ भी रहे, क्योंकि चुनाव का समय और वो अपना अपना समय देके यहाँ जा रहे हैं, सभी एकजुट हैं। देखिए, यहाँ से विधायक रहे अनिल भारद्वाज जी सतेंद्र शर्मा जी का समर्थन करने आए, क्या अपील करते हैं श्रीनगर के लोगों से? मैं विधानसभा क्षेत्र के निवासियों से अपील करता हूँ, कांग्रेस के उम्मीदवार हमारे श्री सतेंद्र शर्मा जी को अधिक से अधिक वोट देगा। कांग्रेस हमेशा कांग्रेस
10 साल आपकी सेवा की, नुमाइंदे सब मिलकर कांग्रेस के विभिन्न पदों पर रहे, चाहेंगे युवा कांग्रेस से लेकर NSY से लेकर कांग्रेस तक, और आज दिल्ली लोकसभा के लिए क्या अपील करेंगे लोगों से? यहाँ पर 10 साल तक लगातार सत्येंद्र शर्मा श्रीनगर विधानसभा की सेवा की है। में विजय आपके विचार जो 10 साल पहले विधायक रहे हैं, उन्होंने क्षेत्र का जो सत्यानाश किया, दिल्ली सरकार ने जो क्षेत्र दिल्ली का सत्यानाश किया, उस दिल्ली की जनता त्रस्त है। तो कांग्रेस को लाओ। कांग्रेस ने शीला जी के टाइम पे कांग्रेस के वक्त में 15 साल दिल्ली की सेवा की और दिल्ली को बनाया। वो हमारा रिकॉर्ड देख के, हमारे कार्य देख के लोगों को कांग्रेस को जिताना चाहिए और श्रीनगर से सत्येंद्र शर्मा जी को जिताना चाहिए। इससे पहले 1 मिनट के लिए सिर्फ मैं बोलूंगा। चलिए छोड़ देते हैं। वो बोलो पहले आप जिला अध्यक्ष पद से आपने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद हेमराज और कई कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर चले गए। नहीं, देखो, मैंने जो इस्तीफा दिया वो किसी और कारण से दिया। मैं कांग्रेस कैंडिडेट के खिलाफ नहीं हूँ। मेरा कोई और कारण था जिस वजह से मैंने इस्तीफा दिया। मैं सत्येंद्र शर्मा जी के साथ बिल्कुल लग के काम कर रहा हूँ। अच्छे काम कर रहा हूँ। क्या माहौल लग रहा है? नहीं, माहौल जनता बदलाव लाएगी और कांग्रेस देखना, कांग्रेस यहाँ पे इस समय कैसा कांग्रेस का उम्मीदवार विधानसभा से चुनाव लड़ रहा है। इसने संगठन में रहते हुए 77 से लेकर अभी तक कांग्रेस के लिए सेवा करी, बिना पद के रहते हुए, बिना किसी सरकारी पद पे रहते हुए जय विधानसभा में काम किया। इसीलिए आज पार्टी ने उनको यहाँ से चुनाव लड़ने का मौका दिया। हम सब उसके साथ हैं, हमने सबके साथ दे रहे हैं। उद्घाटन समारोह में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से कार्यकर्ता अपना चला है। उद्घाटन आज आप लोगों ने किया, कैसा रहा? बहुत बढ़िया। आज मैं फिर कहना चाहता हूँ, मकर संक्रांति की मैं सभी देशवासियों को, अपने विधानसभा के जितने अपने कार्यकर्ता हैं, अपने साथी हैं, जितने भी दोस्त हैं, मेरे माताएं बहनें, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, आज बहुत खुशी का दिन है, मकर संक्रांति का दिन है। और मकर संक्रांति के दिन आज हमने कार्यालय का उद्घाटन किया है। तो जिस तरह से हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं उमड़ के आए और समर्थन हमें दिया, हमें आशीर्वाद दिया, सम्मान दिया। सत्येंद्र शर्मा को यही कहा है, बेचारा 45 साल से सेवा करता आ रहा है लोगों की। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ऐसे आदमी जो साफ़ सुथरी छवि का आदमी है, ज़िंदगी में कोई दाग नहीं है उस आदमी के ऊपर, उस आदमी के ऊपर ये लगा लो कि इतना समर्थन मिल रहा है, उस आदमी को इतना प्यार मिल रहा है। ऐसा मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। पिछला चुनाव से इस बार अलग लग रहा है। बिल्कुल, बहुत ही अलग लग रहा है। उनके बारे में जिस तरह से लोग, उनने 10 साल काम किया है, 10 साल में उनने कोई काम नहीं करा। 10 साल पूरे राज करने के बावजूद ना 10 काम भी नहीं करे। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों से बचिए। पहली बात तो उन पर खुद ही एक फर्जी डिग्री का आरोप लगा हुआ है। आप पर भी तो आरोप लगा रहे हैं कि ये भाजपा वालों से फंडिंग हो रहा है, भाजपा वाले इनको लड़वा रहा है। देखिए, आरोप प्रति आरोप तो पता नहीं किस किस पे लगते हैं, मगर उन पे तो कोर्ट से आरोप लगा हुआ है। अंदर रह के आए जेल में, फर्जी डिग्री के मैटर में अंदर जेल में रह के आए। संजय सिंह तो बोल तो रहे हैं कि सभी नेताओं को जेल में डाल दिया, फिर भी माहौल बना हुआ है। कितने को डालोगे? हाँ, तो एक बात हो, कांग्रेसी आज तक कभी जेल गए? खाली देश के आंदोलन की लड़ाई के लिए जेल गए। राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाए तो थे। वो तो बदमाशी है बीजेपी वालों की, ये तो किसी भी आरोप लगा सकते हैं। मगर मैं ये बताता हूँ कि केजरीवाल के जितने भी विधायक मंत्री हैं वो जेल में किस गए? भ्रष्टाचार के अंदर गए। केजरीवाल जी खुद किस केस में गए? शराब के मैटर में गए। स्कूलों का नाम, पढ़ाई का नाम, शिक्षा का नाम लेके और शराब का घोटाला करा। वो किसने करा? केजरीवाल ने करा, मनीष सिसोदिया ने करा। अगर इतने साफ सुथरे थे, 100 फोन क्यों तोड़े मनीष सिसोदिया ने? अपने सबूत छुपाने के लिए तोड़े थे ना, ये तो आप जानते हो। और जेल में रह गए, इन पे आरोप सिद्ध है आज भी। भ्रष्टाचार का आरोप तो कांग्रेस पर लगाते रहे अरविंद केजरीवाल लगातार कि घोटालेबाजों की सरकार, घोटालेबाजों की पार्टी, लगातार अरविंद केजरीवाल उठाते नहीं थे। बहुत बढ़िया लगाते रहे। वो शीला दीक्षित के लिए इतनी बड़ी फाइल लेके उठते थे कि मैं इनको जेल घोटालेबाज तो आप भी हैं। सुन तो लो। नहीं, वो तो कह रहे मैं जेल में बंद कराऊंगा। शीला दीक्षित तो कोई आरोप सिद्ध हुआ नहीं, खुद जेल चले गए। घोटालेबाज कौन हुआ? आरोप किसको कहते हो? जो कोर्ट आरोप लगाए। आप किसी मुलजिम को ये नहीं कह सकते ये आरोपी है जब तक कोर्ट सिद्ध ना कर दे। और कोर्ट ने सिद्ध कर दिया ये आरोपी है, ये भ्रष्टाचारी है। हमने तो नहीं करा, जनता ने नहीं करा। जनता ने सबक सिखाया कि ये गलत है। और आने वाली 5 तारीख को जनता इनको दिखा देगी कि भ्रष्टाचारी हैं, झूठे हैं। ये झूठ बोल के बेवकूफ बना के इन लोगों का काम है रेवड़ी बांटना। कितना वोट आ जाएगा? जीतेंगे?
बिल्कुल जीतेंगे, 100% जीतेंगे। जनता का समर्थन मिलेगा, हमें प्यार मिलेगा जनता ने। मैं कहता हूँ जनता जिस तरह हमें प्यार समर्थन दे रही है ना, तो हम जीत के आएंगे। हम जनता की 5 साल सेवा करेंगे तब के। हम कभी ये नहीं करेंगे कि अपने माँ बाप का नाम पार्क पे लिखवा दिया, अपने माँ बाप का नाम रोड पे लिखवा दिया। हम वो काम नहीं करेंगे। हम जनता की सेवा करेंगे, हम लोगों के बीच में जाके सेवा करेंगे, हम सभी को एक साथ लेके चलेंगे। किशन व्यवहार को जैसे आपने चुनाव जितवा दिया, जो लोग कहते हैं सकरपुर में घूमता हूँ कि आम आदमी पार्टी का वोट मुरारी लाल काट दिए, तो वैसे ही सत्येंद्र शर्मा जी कहीं तिलक राम जी को जिताने के लिए तो नहीं कर रहे? मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी कभी वोट नहीं काटती। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी इंटरनेशनल पार्टी है और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ी। वो वक्त की बात है। कुछ डिवाइड वोट हमारे केजरीवाल झूठ बोल के जो कांग्रेस के लोगों को बेला फुसला के वोट काट दिया, तो उसी वजह से बीजेपी जीत गई। मगर मैं आज फिर कहना चाहता हूं कि आप केजरीवाल की भाषा को समझ गए, केजरीवाल की झूठ को समझ गए। आज कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान है और मैं कहता हूं कि कांग्रेस जीतेगी। ये बात पक्की है, पक्का जीतेगी कांग्रेस, ये आपको बता रहा हूं। और मैं आपको 5 तारीख को बता दूंगा, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा कि देखिए। जीतने का दावा तो तिलक राम जी कर दिए हैं मेरे सामने में कि इस बार मैं जीत रहा हूं। देखिए दावा तो सभी करते हैं, दावा सभी करते हैं, समर्थन तो नहीं मिल रहा। पब्लिक का समर्थन देखो, पब्लिक का समर्थन जो हजारों की संख्या में। आप सबके पास जाते हो, आम आदमी वालों के पास भी जाते हो, बीजेपी वालों के पास भी जाते हो, कांग्रेस वालों के पास भी जाते हो, तो समर्थन जो प्यार मिल रहा है, हम खरीदी हुई भीड़ नहीं कर रहे, इकट्ठी करते। लोग बाग 200-200 रुपए में, आज भी आम आदमी की महिलाएं 200-200 रुपए में बेचारी काम करने वाली 200-200 रुपए में ला के उनसे वहां पे नारे लगवा रहे हैं। और उनसे पूछा, बहन जी आप कैसे आए हो? कहते हम तो कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे। हेमराज जो लेकर जा रहे तो उसके बारे में बोल रहे हो? तो उनकी भैया उनका काम है, उनका तो पैसे देके काम है, पैसे लाके भीड़ इकट्ठी करना। हमारा काम नहीं है। हम कांग्रेस से आए हैं अभी हेमराज जी और आप आरोप लगा रहे? नहीं, वो ऐसा है। देखिए कांग्रेस से छोड़ के इसलिए गए ना कि 2 दफे इलेक्शन लड़ लिए, जीते हैं नहीं वो, क्योंकि मार्क समाज में उनकी जितनी पहचान इतनी है नहीं है, कॉलोनी में उनकी पहचान नहीं है। अब उन्हें जब से हमारी कांग्रेस में हेमराज जी आए, हमारी कांग्रेस जीती नहीं। अच्छा है, चलो हेमराज जी वहां गए, हो सकता है उनका भी भला हो जाएगा। हम तो ये चाहते हैं, ठीक है, वहां भी ठीक रहे। वो तो कह रहे थे घुटन हो रही थी कांग्रेस में, वो सही कह रहे थे, क्योंकि वो जीत नहीं रहे थे ना, तो घुटन ही होगी आदमी को। हम तो आज भी कह रहे हैं कांग्रेस मजबूत है और मजबूती के हिसाब से लड़ रही है। और मैं कह रहा हूँ कांग्रेस नंबर 1 पे आएगी, सरकार बनाई कांग्रेस। अच्छा, उन्होंने जो सवाल पूछा है हेमराज जी ने, उन्होंने कहा कि सत्येंद्र शर्मा जी वो शख्स है जो मुरारी जी के लिए साथ भी खड़े नहीं हुए, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। वो साथ खड़े हुए थे, मेरे साथ काम करा उन्होंने और दिल से काम करा। ये बेकार की बात है, मिल लिया। हेमराज ने भी काम करा। मैं किसी के लिए कहूँ कि काम नहीं करा तो ये गलत बात है। मुझे वोट मिली, सभी के समर्थन से मिली। तो हेमराज जी के चुनाव में काम नहीं किए थे क्या आप लोग? नहीं, काम किया, सबने काम किया। फिर ऐसा आरोप क्यों लगा रहे? एक्चुअली क्या होता है कि पार्टी छोड़ के आते तो आरोप प्रति आरोप थोड़ा बहुत लगते ही हैं। अगर वो नहीं जाएंगे तो क्या बताएंगे, उनकी इज्जत वहां कैसे बनेगी? अगर हम पे आरोप नहीं लगाएंगे तो उनको भी तो बेचारों को जगह चाहिए। ये तो मानते हो आप, जब तक किसी को गाली नहीं दोगे तो दूसरा का आपको कैसे अपनाएगा? तो वो काम उनने कर रखा है। राहुल गांधी कल सिलमपुर में आए थे, उससे माहौल बदलेगा दिल्ली में? बिल्कुल बदलेगा। कल की जनसभा देखी तुमने राहुल गांधी जी की? कितनी भीड़ थी। कवर करने गया था मैं, काफी भीड़ कवर करती। तो ऐसी ही जनसभा आज भी राहुल गांधी जी रिठाला पे आए थे। रिठाला में मकर संक्रांति के प्रोग्राम में आए थे और यहाँ से निकल के गए, रुक के गाड़ी रोक के यहाँ पे। अच्छा जी। और थम करके गए। वाह जी वाह। थम कर गए राहुल गांधी जी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस आएगी। और बुला लेते राहुल जी को थोड़ा सा 1 मिनट के लिए? नहीं, हमारा प्रोग्राम उस टाइम खत्म हो चुका था। हम तो हमारी राम दुआ सलाम हुई थी, मगर प्रोग्राम खत्म हो चुका था। उस टाइम हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था। किसी न किसी बहाने राहुल जी का बधाई। हमारे राहुल गांधी जी हमारे यहाँ से निकल गए, आशीर्वाद दे गए थे। मैं बहुत इस बात से खुश हूँ। इस बात का देख सकते हैं, यहाँ पर राहुल गांधी जी यहाँ से निकल रहे थे और इन लोगों को यहाँ वहीं से गाड़ी से ही इन्होंने थम करके इन लोगों को बधाई दे दिया है, शुभकामनाएं दे दिया है। रुक कर अच्छा रुके भी थे? 1 सेकंड के लिए रुक के थम करके मुबारक हो। वाह जी वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। राहुल गांधी जी इस तरीके से कल सिलमपुर में जन संबोधित कर रहे थे, उससे लगता है कि माहौल कुछ बदलेगा कांग्रेस में अब। तो मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।